हम लोगों ये दोहा कर रहे थे, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल होता है योद्धा में, बुद्धि होती है सेवक में, और विद्या होती है ज्ञानी में। एक ये अलग तरीके का एक ये समन्वय बना है हनुमान जी में। ये योद्धा भी है और सदा रामचंद्र जी के चरण में बैठे रहते हैं, बिल्कुल सेवक की तरह। इतनी बुद्धि है। हमको कहाँ अपना वर्चस्व दिखाना है और कहाँ हमें छोटे बन करके कभी कभी ना फायदा इसमें होता है कि आप छोटे बन जाइए, उसमें बहुत फायदा होता है कि धीरे से कोई बात कहिए, खुशामद करिए कि नहीं मम्मी तुम कर दोगी तो मम्मी मान जाएगी। तो ये बुद्धि होनी चाहिए कि किस जगह किससे कैसे आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, और विद्या भी उनके पास है। पिछली बार भी कहा था कि बल और बुद्धि दोनों चीज पशु में भी होती है। बल भी होता है, बुद्धि भी होती है। वो अपना बचाव करना जानता है, वो अपने अपने रहने की खाने पीने की व्यवस्था करना जानता है। जो चीज़ एक पशु में नहीं होती, पशुत्व से मनुष्यत्व तक जाने के लिए जो एक चीज़ है, जो एक साधन है, उसको कहते हैं विद्या। और विद्या से ही व्यक्ति गुणवान बनता है, बुद्धिमान बनता है। और अब खाली इतने पे नहीं रुके वो कि बल बुद्धि विद्या तो मुझे दे दीजिए, उससे बड़ी कठिन बात और बता दी, हरहु कलेश विकार। सबसे पहले तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं राम कथा लिखना चाहता हूँ, वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दुनिया की इतनी कलेशों में और विकारों में फंसा हुआ हूँ। एक दूषित शरीर में तो बीमारी ही रह सकती है। यदि हमें पवित्रता रखनी है, सादगी रखनी है, योग रखना है, ध्यान करना है, तो पहले तो शरीर तो पवित्र रहे। तो आप मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मेरे आसपास चारों तरफ जितना क्लेश, जो बीमारियां शारीरिक मानसिक हर प्रकार की पीड़ा जो होती, दो तरीके की होती है, क्लेश और विकार। तो जितने भी क्लेश और विकार हैं मेरे पास, सबको दूर कर दीजिए, हरहु, सब हटा दीजिए। तब मैं जब शुद्ध मन का हो जाऊंगा, तभी तो मैं कोई सृजन कर पाऊंगा, तभी तो मैं राम की कथा गा पाऊंगा। तो क्या क्या चीज हटानी, एक ही झटके में उन्होंने पूरा शुद्धता मांग ली है। कलेश होता है वो चीज जो बाहर के से जुड़ने के कारण कभी कभी आप में आ जाता है। क्लेश होता है 5 प्रकार का जो बताया है इसमें। एक है अविद्या, सबसे बड़ा क्लेश अविद्या के कारण होता है। अनर्गल आप तर्क करने लगते हैं, अनर्गल आपको पता नहीं है कुछ, आपको ज्ञान नहीं है बातों का, लेकिन जबरदस्ती आप, क्योंकि आपके पास विद्या नहीं है, आपके पास उस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन आप अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं, क्योंकि जो ऊपर ऊपर दिखाई देता है माया से, आप उससे प्रभावित हैं, उससे क्लेश हो जाता है, दुख हो जाता है। और जहां क्लेश आया उससे दुख, दर्द, पीड़ा, संताप सब कुछ होता है। दूसरा होता है क्लेश अस्मिता कहते हैं उसको, अहंकार। मैं आपकी बात क्यों मानूं, मैंने कहा है तो ये सही होगा, अभिमान जिसको कहते हैं। इस बात को समझने को राजी नहीं है कि दूसरे की बात मुझसे अधिक सही हो सकती है। फिर दुनिया में बाहर जो एक संपर्क हम रखते हैं, दोनों तरीके से ये विकार है, क्लेश है ये। अगर किसी से अधिक संपर्क हो गया उसको राग कहते हैं, हमें उसके दोष भी नहीं दिखाई देते, तो वो राग हो गया। राग भी एक क्लेश है, जबरदस्ती प्रेम किसी से हो जाना जबकि वो उसके लायक ना भी हो। और दूसरा क्लेश क्या है, द्वेष, जबरदस्ती किसी के प्रति नफरत हो जाना जबकि वो उसका अधिकारी नहीं है। लेकिन ये संसार में ये लेने देने के चक्कर में अक्सर ये हो जाता है। और उसके अलावा 5वां क्लेश होता है अभिनिवेश, मतलब जो एक अशुभ चीज है हम उसको शुभ मान ले। हमसे किसी ने कह दिया
फलानी चीज करो, फलाना कुछ करो, फलानी पार्टी में जाओ या फलाना कुछ खरीद लो, ये बिना सोचे समझे मुझे उसकी ज़रूरत है कि नहीं, मेरे लिए वो सही है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे की फीस देनी है तो क्या मैं एक ड्रेस और खरीद लूँ अपने लिए। अरे सोचना समझना कुछ नहीं है। शुचिता पवित्रता एक जगह गई, हमने एक निर्णय ले लिया और अशुचिता अपवित्रता अमंगलता को स्वीकार कर लिया। ये अभिनिवेश सबसे बड़ा क्लेश है। तो ये सारे क्लेश तो समाज में जो आप इंटरैक्शन होता है ना, लेना देना, उससे उत्पन्न होते हैं। उससे भी बढ़ के दुख और दर्द और परेशानी की कारण क्या है? विकार। विकार तो हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं, इसमें बाहर वालों को कुछ लेना देना नहीं। ये हमारा मन जो हमारी बुद्धि को प्रभावित कर देता है, हम खुद ही इनको बना लेते हैं। और विकार 6 प्रकार के बताए हैं। सबसे पहला कि कोई चीज को उत्पन्न हो जाना। क्या चीज उत्पन्न हो गई? हमारी आकांक्षा इतनी उत्पन्न हो गई, हमारी उम्मीदें इतनी अधिक, अरे नहीं पूरा कर। आपका हस्बैंड की अगर कमाई अगर 4,000 है, हम 7,000 से उससे एक कोई चीज द्रव्य मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। ऐसी इच्छा को उत्पन्न ना होने दीजिए। लेकिन हम बिना सोचे समझे कोई भी चीज उत्पन्न कर लेते हैं। और फिर दूसरा विकार क्या होता है कि हम एक बड़प्पन दिखाना चाहते हैं, एक सत्ता वाले हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी को देखिए ना, सादगी में कितनी खूबसूरती है, लेकिन नहीं, जबरदस्ती। अच्छा दिखने में, महत्व दिखाने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जब ना उसकी आवश्यकता है और ना आपके पास उतना साधन है, जबरदस्ती सत्ता दिखाना। फिर बदलते रहना घड़ी घड़ी। इससे क्या होता है? झूठ, दूसरों के प्रति द्वेष, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं कि हम नहीं ऐसा था, नहीं ऐसा नहीं कर, कोई दृढ़ता नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई एक लीक पर हम नहीं चलते हैं। वो तीसरी और भी क्या विकार होते हैं? अनावश्यक रूप से बढ़ाते रहना, अनावश्यक रूप से घटाते रहना। स्वास्थ्य पर बड़ा असर हो जाएगा। बिना बाती, हमको नहीं आवश्यकता है चीज की, हमारे परिवार को नहीं आवश्यकता है लेकिन हम किन्हीं कारणों से प्रभावित होकर के ज्यादा संचय भी करेंगे, खर्च भी करेंगे, और फिर या तो फिर किन्हीं चीजों में घटना। एक नियंत्रण में रहें, एक समतल में रहना जिसको नहीं आता, तो ये घटना बढ़ना। आप शरीर में ही देखिए, खून में यदि चीनी बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम है, अगर शुगर अगर नमक बढ़ जाएगा तो समस्या। अरे लेकिन बिना इनके आप जीवित नहीं रह सकते। हर चीज एक नियंत्रण में, समतल में रहेगी। ऐसे ही भावना समतल में रहेगी, तभी आप सुखी रूप से जीवित रह सकेंगे। और इसी से क्या होता है? कई चीजें नष्ट हो जाती हैं। कई लोगों ने यह भी कहा है कि विकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह आता है। ये सब आप जानते हैं इनका क्या मतलब होता है। और हनुमान जी तो वानर हैं, वनवासी हैं। सरलता, सुगमता, शालीनता, स्थिरता, समतलता के प्रतीक हैं। कोई चीज की अति उनमें नहीं होती। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप समान रूप से क्लेश और विकार से अभिन्न हैं, अलग है, बिल्कुल भिन्न है बिल्कुल। तो आप ही हमें ये प्रदान कर सकते। और जब आप ये हमें प्रदान कर देंगे, अभी तो ये दोहा चल रहा है, ये अनुनय विनय चल रही है हनुमान जी से। जब इतनी विनती कर ली तुलसीदास जी ने, तब फिर प्रार्थना शुरू करी। अब चौपाइयाँ शुरू होती हैं। अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने हनुमान जी की फिर प्रार्थना करनी शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। पहली चौपाई, सबसे पहला शब्द जय। जय हनुमान एक आदर सूचक शब्द है। जय किसकी जय? हम लोग तो हर भगवान के आगे जय हो, किसी की भी जिसको हम बहुत ही ऊंचे एक पेडेस्टल पे बिठाते हैं, एक जगह बिठाते हैं, उसकी जय बोलते हैं। इसी संदर्भ में एक छोटी बात बताऊं, आपको इससे आगे चल के लाभ होगा।
दो गण हैं विष्णु जी के, जय और विजय, दोनों में बहुत अंतर है। जय और विजय का अंतर हम लोग ऐसे कभी साधारणतः करते नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए। हम लोग कभी, जैसे आपकी हमको मंगल कामना करनी है, शुभेच्छा दिखानी है अपनी, तो तुम्हारी विजय हो तब कहेंगे जब तुम रणभूमि में जा रहे होगे। यदि किसी लड़ाई में जा रहे हो, किसी को मार के, किसी को हरा के, किसी रेस में जा रहे हो, किसी दूसरे को पछाड़ के आपको आगे जीतना है, तब हम कहते हैं कि तुम्हारी विजय हो। ध्यान से सुनिएगा, दोनों बातों में बड़ा मीठा सा अंतर है। किसी अन्य को पीछे छोड़ के जब आप आगे जाते हैं तो वो क्या होती है, आपकी विजय, विक्ट्री। और दूसरी विक्ट्री क्या होती है, अंग्रेजी में एक ही शब्द है, जय के लिए भी विजय के लिए भी। विजय किसी को हरा के आगे बढ़ जाना, जीत जाना, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये थोड़ा नीचे स्तर की जीत है। सबसे बढ़िया जीत जो हम लोग भगवान के लिए कहते हैं, जय हो, जय उसकी होती है जो आगे बढ़ गया, जिसने बहुत अच्छा काम किया, जो इस लायक है कि उसका गुणगान किया जाए। वो उस स्थिति पे पहुंचा बिना किसी को हराए। आजकल के ये जो मॉडर्न गुरु ये शास्त्रों का जो अनुवाद करने लगे हैं, बड़ा अच्छा वर्ड उन्होंने भी यूज किया, विन विन सिचुएशन। तुमको भी नहीं पछाड़ेंगे, तुमको हारने नहीं देंगे और हम जीत जाएंगे। ये जय का मतलब होता है। आपकी इतनी प्रतिभा, इतनी महिमा, इतना बखान, इतनी आप में विशेषताएं, तो आप बिल्कुल महान हो गए। लेकिन आपने अपने महान बनने में किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी को पीछे नहीं छोड़ा। और आप अपने जीवन में चारों तरफ नजर घुमा के देख लीजिए, जो विजय प्राप्त करता है, आप कमजोर पड़ गए, किसी कारण उसने आपको हरा दिया, वो विजयी हो गया। लेकिन विजय ज्यादा देर टिकती नहीं है। आपने अगर अपने बल पे कुछ अर्जित करा तो आप जयी हो गए, और तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़। जो विजयी हुआ वो तो फिर बाद में गिर भी जाएगा, लेकिन जिसने जय प्राप्त कर ली बिना किसी दूसरे को गिराए, आप खुद उठ जाएंगे, उसको जय कहते हैं। तो हर बड़े आदमी के, हर बड़े काम के लिए, हर बड़े चीज के लिए, हम भारत के लिए जब वंदना करते हैं, जय हे जय, कितनी बार जय आता है उसमें, इससे बड़ा कोई भाव नहीं है। कहीं ना कहीं रोमांच हो जाता है हृदय में जब हम जय है जय है जय बोलते हैं। वो विक्ट्री, वो जीत, वो ऊंचा दर्जा जो हमने बिना किसी को आहत किए हासिल किया है, वो जय होता है। तो सबसे पहला शब्द हनुमान जी के लिए, जय हनुमान। आपसे बढ़ के जयी है कौन? ज्ञान गुण सागर। आप ज्ञान भी है और गुण भी है। देखिए, एक सफल जीवन के लिए दोनों चीजों की आवश्यक। ज्ञानी तो रावण भी बहुत था, इतना ज्ञानी, सब शास्त्र आते थे उसको, शस्त्र विद्या आती थी, शास्त्र सब आते थे, गुण नहीं था उसमें। ज्ञानी होने का मतलब गुणी होना नहीं होता। ज्ञानी ज्ञान से आता है, नॉलेज इकट्ठा कर लेना, विजडम नहीं है, लेकिन लर्निंग नहीं है। नॉलेज है, लर्निंग नहीं है। तो गुण भी है आप में, हर तरीके का गुण है, जो अब आगे देखेंगे। हनुमान चालीसा में तो गुण ही गुण उनके बताए गए हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर। और आप जो हैं कपीश, कपि एक प्रकार की वानर जाति है। कई विजातियां भी होती हैं वानरों में, कई विजातियां। जो सबसे प्रमुख और प्रबुद्ध उस समय वानर जाति, अब ये तो जमाने पहले की बात है, कोई आज की बात तो है नहीं। कितनी प्रजातियां तो उस समय की लुप्त हो गई, विलुप्त हो गई हैं अब। तो इस जाति के ये जो वानर जाति, जो कि मनुष्य और वानर के बीच की जो एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में देखें जो एक लिंक है, वो भी धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा है। हालांकि कहते हैं कि बाली वाली के जंगलों में अभी भी ये इस जाति के कुछ लोग हैं, लेकिन वो मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हैं। उनकी पूंछ होती है 6 इंच बड़ी, अभी भी आज के दिन भी बाली के जंगलों में ये जाति पाई जाती है। लेकिन वो जैसे संसार का नियम है, परिवर्तनशील है संसार, सदियां बीत जाती हैं तो
बदल जाता है, रूप बदल जाता है। उस जमाने में जो कपि नामक वानर जाति थी, उसके कपि ईश्वर होता है जो सबसे बड़ा होता है, कपियों में जो सबसे बड़ा, कपि के ईश, वो आप हैं। और आप क्या हैं? देखिए, कुछ लोग होते हैं कि जैसे हमारे 10 दोस्त हैं। अब हम आपको ये कपीश का मतलब अभी समझाएंगे थोड़ी देर में।